रेगुलर प्रॉब्लम में क्या होने वाला है, मान लो एक तमाशा दिखाने वाला आदमी के हाथ में एक बॉल इधर है, वो कुछ ऐसा करता है कि वो ऊपर फेंकता है और ये बॉल ऊपर जाके जब तक नीचे आती है तब तक देखना जरा, दूसरे हाथ की बॉल यहाँ से यहाँ चली जाती है। ये हाथ की बॉल ऊपर जाके नीचे आती है तब तक ये वाली बॉल यहाँ चली जाती है। फिर ये बॉल, समझ गए? यही टोटल सर्कुलेशन में कितने बॉल्स हैं? 2। लेकिन हवा में कितने बॉल हैं? सर्कुलेशन में 2 है, हवा में कितनी है? और एक कहाँ पे है? हमेशा या तो इस हाथ में है या इस हाथ में। सुनाई दिया? बोल बच्चों। तो टोटल सर्कुलेशन में 2 बॉल्स हैं, यानी या बल्कि हवा में एक बॉल है। दूसरी बॉल, एक तरह से स्क्रीन उसको मत देखो, दूसरी बॉल को देखो ही मत, लेकिन फिर भी दूसरी बॉल हाथ में है। सही? अब हवा में जाके आने में जो टाइम लगा वो टी है, तो इस हाथ से इस हाथ जाने में भी जो टाइम लगा है एक तरह से क्या है? टी। और ये दोनों एक साथ हो रहे हैं, ये दोनों क्या हो रहे हैं? एक साथ। सुनाई दिया? बोलो बच्चों। तो इसमें बताओ, एक बॉल को चलने के लिए कितना टाइम मिला? बोलो, एक बॉल को चलने के लिए कितना टाइम मिला? देखो देखो, सामने लिखा है टी। कितना मिला? टी। सही? मतलब एक बॉल को हवा में फेंकने के बाद दूसरे हाथ में गिरने के लिए, यानी टोटल ट्रेवल करने के लिए कितना टाइम मिला? टी। और दूसरी बॉल को भी एक हाथ से दूसरे हाथ में ट्रांसफर करने के लिए उतना टाइम मिला। बोलो। तो क्या तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कि एक बॉल और दूसरी बॉल के बीच में जो इंटरवल ऑफ टाइम है वो कितना होगा? टाइम इंटरवल बिटवीन थ्रोइंग ऑफ 2 बॉल्स, एक बॉल फेंका और फिर दूसरा फेंका, उसके बीच का टाइम इंटरवल कितना है? टी है ना? कितना है? तो टाइम इंटरवल भी टी है। तो सुनो, एक बॉल और दूसरे बॉल का फेंकने का जो टाइम इंटरवल वो भी टी है, और पूरे चक्कर, पूरे के पूरे साइकिल में चलने के लिए जो टाइम है वो भी कितना है? टी है। यानी ये दोनों क्या है? टी। अभी थोड़ा कम समझ में आएगा, लेकिन ये वाला समझ में आया। अगले में समझ में आया कि मैं बताना क्या चाहता हूँ। तो देखना, अभी उसमें आते हैं, जरा दूसरे की बात करते हैं, फिर उसमें आएंगे, है ना? मान लो अब तुम्हारे पास टोटल 3 बॉल्स हैं, 3। तो तुम कैसे फेंकोगे? एक ऐसा फेंकोगे कि वो टॉप पे जाए। कहाँ जाए? दूसरा वहाँ से यहाँ आए और वही हमारे हाथ में आए। चेक करो तो। अब हमारे टोटल कितने बॉल्स हैं हाथ में? 3। सही है? एक फेंका, टॉप पे गया, तब तक दूसरा हाथ में लेके उसको फेंका। अरे बोलो। इसका मतलब कि एक टॉप पे पहुंच रहा है तो दूसरा फेंक रहे हो, दूसरा टॉप पे पहुंच रहा है तो तीसरा फेंक रहे हो। सुनाई दिया? बोलो बच्चों। एक टॉप पे पहुंच रहा है तो दूसरा फेंक रहे हो, दूसरा टॉप पे पहुंच रहा है तो तीसरा फेंक रहे हो। मेरी बात समझ में आई? तो एक बॉल को चलने में टोटल कितना टाइम लगा? पक्का? एक मिनट, तुम मेरे पढ़ाई को मत देखो, खुद बॉल फेंको, सोचो, खुद फेंको, खुद सोचो।
टूटी लग जाता है। यही मैं कह रहा हूँ, ठीक से तुम लोग सुन नहीं रहे हो, सुन रहे हो मेरी बात? यस सर। तो बच्चों तुम बताओ ना, एक बॉल फेंका, ये टॉप पे पहुंचा, तब तक दूसरी बॉल आ गई, तो इसका मतलब एक बॉल और दूसरे बॉल के बीच का टाइम कैपिटल टी है, तो टोटल टाइम कितना हुआ? टूटी ना, यही तो पूछ रहा हूँ। यानी पहले वाले में जो टोटल टाइम है वही टाइम इंटरवल भी है। अच्छा एक मिनट सुनो, असल में क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? एक बॉल को टोटल कितना टाइम मिल रहा है, एक ये पढ़ रहे हैं, और दूसरा क्या पढ़ रहे हैं? एक बॉल और दूसरे बॉल को फेंकने में कितने का गैप है, डिफरेंस कितने का है, उसको हम क्या कह रहे हैं? टाइम पीरियड, टाइम इंटरवल। क्या पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं? और पूरा का क्या है? टाइम पीरियड ऑफ मोशन, यही ना? तो एक है टाइम पीरियड ऑफ मोशन और एक है एक बॉल और दूसरे बॉल के बीच का टाइम इंटरवल। सुनाई दिया? बस ये देख रहे हैं कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। तुम समझ गए क्या पढ़ने जा रहे हैं हम लोग? हम क्या पढ़ रहे हैं, हमारा एम क्या है? पूरा टाइम, जिसको हम कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, क्या कहते हैं? पूरा टाइम कितना है और एक बॉल से दूसरे बॉल के बीच का टाइम कितना है, इन दोनों में रिलेशन पढ़ रहे हैं। तो जब टोटल 3 बॉल्स हैं, जब टोटल कितनी बॉल्स हैं? तो एक बॉल नीचे है, छोड़ दो, एक बॉल नीचे, उसको छोड़ दो, तो कितनी बॉल्स हवा में है? 2 बॉल्स। 2 बॉल्स कहाँ हैं? और एक का इंटरवल अगर टी ले लूं तो टोटल कितना? 2t, और वही कौन है? टाइम इंटरवल। यानी एक का इंटरवल अगर टी है तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? 2t। एक का इंटरवल t है तो दूसरे का भी t होगा, तो टोटल टाइम इंटरवल कितना हो, टाइम पीरियड कितना हो गया? 2t। मेरी बात समझ में आई? कौन बताएगा? एम बताओ, क्या एम है? एक कौन सा टाइम इंटरवल और दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट। एक क्या है? एक होता है इंटरवल और एक है हमारा एम क्या है? दोनों में रिलेशन निकाला, हमारा एम क्या है? और वो हो गया तो ये क्वेश्चन खत्म। कैसे बताता हूं, समझ गए? यानी कितने भी बॉल्स हमारे पास हैं, हमारा एम है 2 चीज। चलो बताओ, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम कितना है बच्चों? टी। और यहाँ से यहाँ तक जाने का टाइम कितना है? टी। तो यहाँ पे एक चीज है टाइम इंटरवल। टाइम इंटरवल कितने का है बच्चों? टी का। और टाइम पीरियड कितना है? 2t। अरे कुछ समझ में आया? फिर से वापस आते, पहले ये खत्म कर ले, फिर उस पर और आएंगे। एक छोटी चीज और बतानी है। तीसरा, ध्यान से देखो, पहला एक बॉल है तो देख रहे हो सिमेट्री, पता नहीं क्या बोलते रहते हैं, ये बीच के बॉल दोनों बॉल सिमेट्रिक है ना, बस वो थोड़ा सा ऊंचाई मैंने थोड़ी चेंज कर दी, वो मान के चलो एक ही है, वो देख रहे हो दोनों ऊंचाई सेम कर दी है, तो वो दोनों, फिर से सुनो बच्चों, ये जो दोनों की ऊंचाई थोड़ी अलग की है उसको अलग मत मानना, एक ही अलग मत मान लेना। अरे बॉल की साइज नेग्लिजिबल ऐसे मान लो तो लगभग एक ही हाइट का है ना दोनों, तो जो भी मोशन है वो सिमेट्रिक है कि नहीं? इस पॉइंट अबाउट सिमेट्रिक है कि नहीं? तो इसके अबाउट सिमेट्रिक है। अब देखना अगला, देखो क्या ये भी सिमेट्रिक नहीं है? टोटल 3 बॉल्स है तो सिमेट्रिक दिख रहा है कैसे है? एक टॉप पे है, बाकी 2 अगल बगल है। बोलो बच्चों। अच्छा तीसरे का देख लेते हैं तो बच्चों, कुल कितनी बॉल्स हवा में होनी है? अब पहले 2 थी, अब 3 होनी है, तो 3 को कैसे रखूं? तो एक यहाँ पे होगा ही, एक यहाँ पे होगा जस्ट, कुल हवा में 3 है तो टोटल 4 होने चाहिए, तो बाकी 2 कहाँ रखूं? ऐसा रखना पड़ेगा कि सिमेट्रिक हो, ऐसा रखना पड़ेगा कि मान लो मैंने यहाँ रख दिया तो सिमेट्रिक बनेगा, इसका मतलब वहाँ पर तो नहीं हो सकता, तो एक यहाँ होगा तो कहीं एक यहाँ पे होगा। सुनाई दिया? यहाँ से यहाँ तक जाने में टाइम कितना लगा? t। यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगा? और यहाँ से यहाँ तक का टाइम कितना लगा? टोटल टाइम कितना हो गया? तो क्या मैं लिख सकता हूँ 3t विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट? टाइम ऑफ फ्लाइट, ये भी टाइम ऑफ फ्लाइट है ना? टाइम ऑफ, सुने क्या बच्चों? बोलिए। 3 2 3 4 4 4 4 4, कितनी बॉल टोटल थी? 4। अब 5 बॉल ले लेते हैं, तो एक यहाँ पे होगा, एक यहाँ पे होगा, तो और कितने चाहिए? 3। और कितने चाहिए? एक भी बच्चा नहीं है क्या 10th में? अच्छा एक बार 3 चाहिए, तो 3 कैसे रखोगे सिमेट्री को?
एक कुछ यहाँ पे, यहाँ पे। तो अब बताओ टाइम इंटरवल कितना है? यानी यहाँ पे 4t विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। ये ना बच्चों, देखे तो बहुत तेज हो गए हो तुम लोग तो, देखे तो 10 बॉल्स इन एयर, एयर तो एक हाथ में होगा, 10 बॉल्स इन एयर तो एक हाथ में होगा। इसके लिए क्या लिखूं, क्या लिख सकता हूँ? 10t मस्ट बी इक्वल टू टाइम ऑफ लाइट। अरे बोलो बच्चों, यहाँ पे हवा में कितने बॉल्स हैं? 4, तो 4t इक्वल टू टाइम ऑफ लाइट। यहाँ पे हवा में कितने हैं? अरे कुछ समझा पा रहा हूँ? हवा में, एक हवा में, दो हवा में, तीन हवा में। एक तो हाथ में है ना, उसका नहीं देखना है। तो 3 हवा में, तो 3t इक्वल टू टाइम ऑफ लाइट। यहाँ पे कितने हवा में है? तो जितने हवा में होते हैं बस उनसे हमें मतलब है। सुनाई दिया? विल बी इक्वल टू टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या सबको समझ में आया? अब देखो, ये तो हो गया एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ पहचानना कि टाइम ऑफ फ्लाइट और टाइम इंटरवल में क्या रिलेशन। सही। अब क्वेश्चन क्या देता है? क्वेश्चन ये देता है कि ये जो पार्टिकल हैं वो कुछ u वेलोसिटी से ऊपर फेंके गए, u वेलोसिटी से ऊपर फेंके गए। सभी क्वेश्चन में u वेलोसिटी से ऊपर फेंके गए ऐसा बोल दिया। कितनी वेलोसिटी ऊपर फेंके गए? u, ऐसा बोल दिया। तो बच्चों ये टाइम ऑफ फ्लाइट u के टर्म में अगर दिया है तो क्या हो जाएगा बताओ? u वेलोसिटी ऊपर फेंकेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ। एक पार्टिकल को u वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया, टाइम ऑफ फ्लाइट बताओ। h नहीं, u पता है। गलत बात है ये। h नहीं चाहिए, u के टर्म में चाहिए। तो अंडर रूट कहाँ आता है? तो ये ऐसे ही याद होना चाहिए तुम लोगों को। कैसे याद होना चाहिए भाई? मैंने जबरदस्त फॉर्मूले के नाम से 2 चीज़ लिखवाई है, वो भी याद नहीं है। 2u/g, 2u कितना कर चुके हैं हम लोग इसको? पढ़ते क्या हो रहे, क्या पढ़ते रहते हो दिन भर तुम लोग? याद क्यों नहीं करते? मैंने बार बार बोला है याद करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन करने से ज़्यादा याद करना ज़रूरी है। अगर तुम्हें यही नहीं पता होगा तो क्वेश्चन मैं जब पूछ रहा हूँ तो नहीं पता, तुम्हें अपने आप पढ़ के कैसे क्वेश्चन याद आएगा कि ये वाला लगाना है फॉर्मूला, जबकि मैं यहाँ पे पूछ रहा हूँ टाइम फ्लाइट u के टर्म में क्या होगा, तो भी याद नहीं आ रहा है। तो तुम क्वेश्चन पढ़ के अपने आप कैसे समझ जाओगे कि यही फॉर्मूला लगाना है? टाइम फ्लाइट 2u/g होता है। कितना होता है? यहाँ पे दिया तो ये किसके बराबर होगा? 2u/g। तो फिर से या तो u दे रखा होगा या कभी कभी क्या देगा? हाइट, कि पार्टिकल कितनी हाइट तक फेंका गया, ये भी दे सकता है। तो वो देगा होगा तो क्या लगाओगे? 2h/g। क्या ये सही है? नहीं, इंटू 2, वो आधा होता है। अरे 2h/g क्या होता है? आधा। बस उतनी हाइट के लिए। हाँ, आधे के लिए। तो टोटल कितना होगा? इंटू 2 होगा कि नहीं? बोलो भाई। टू टाइम्स 2h/g होगा कि नहीं? यहाँ पे भी 2 टाइम्स 2h/g। क्या मतलब है? कोई समराइज करेगा इतनी देर से क्या कर रहा हूँ मैं? तो कोई भी क्वेश्चन देगा तो कैसे बोलेगा? एक जगलर n बॉल्स हवा में उछालता है। कितनी बॉल्स हवा में उछालता है? n। अगर वो u वेलोसिटी से फेंकता है, कितनी वेलोसिटी फेंकता है? u वेलोसिटी से। तो मेरे क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं? एक जगलर कितने बॉल्स हवा में उछालता है? हवा में कितने हैं? n। और वो u वेलोसिटी से फेंकता है। तो एक पत्थर और दूसरे पत्थर के बीच का इंटरवल ऑफ टाइम कितना होगा? हवा में फेंका तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हुआ? 2u/g। कितना होगा? और 2u/g किसके बराबर होगा? n/t के। उससे क्या निकल जाएगा? इंटरवल ऑफ टाइम। क्या निकल जाएगा? इंटरवल।
कि एक पत्थर और दूसरे पत्थर के बीच का या एक बॉल और दूसरे बॉल के बीच का इंटरवल कितना है, उससे क्या क्वेश्चन पूछता है? फिर पूछता है कि बताओ चौथे और पांचवें बॉल के बीच की दूरी बताओ। फिर से क्वेश्चन पूरा करता हूँ, अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन में से आता है। जगलर n बॉल्स हवा में फेंकता है, अगर वो u वेलोसिटी से फेंकता है तो बताओ कि तीसरे और चौथे बॉल के बीच की दूरी कितनी होगी? एंटी निकालेंगे, फिर उसकी जगह 2h/1। आराम से, बस तुम समझ गए? कोई क्वेश्चन मुझे बताएगा? फिर से बोलो। n बॉल्स हवा में फेंकता है, एक बॉल, दो बॉल, तीन बॉल, चार बॉल, पांच बॉल, ऐसे होगा कि नहीं? और u वेलोसिटी फेंकता है तो इसका मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट पता चल गया, उसको n से डिवाइड करके दो के बीच का इंटरवल पता चल गया। तो पहले यानी हाथ में जो है और ये पहले और दूसरे के बीच का डिस्टेंस कितना होगा? डिस्टेंस कवर्ड इन वन इंटरवल। दूसरे तीसरे में क्या होगा? डिस्टेंस कवर्ड इन, सोच के देखो, एक हाथ में है जस्ट और एक यहाँ पे है, तो ये इसको चलने के लिए कितना टाइम मिला? एक इंटरवल ना, तो क्या है ये? डिस्टेंस कवर्ड इन वन इंटरवल। और इसके बीच की दूरी क्या होगी? डिस्टेंस कवर्ड इन सेकंड इंटरवल। सुनाई दिया? और मैंने कौन सा पूछा है? 4 और 5 के बीच का, इसका मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन फोर्थ इंटरवल पूछ रहा हूँ मैं। क्या पूछ रहा हूँ? और टाइम पीरियड तुम निकाल चुके हो, और n की वैल्यू क्या रखोगे? 4। और फॉर्मूला कौन सा लगाओगे? डिस्टेंस, हाँ वही फॉर्मूला जिसको अलग से हमने 4। अगर मैं 1 और 2 के बीच में पूछूं तो कितना इंटरवल मिला? एक इंटरवल। तो डिस्टेंस कवर्ड इन वन इंटरवल पूछूंगा तो n की वैल्यू क्या रखोगे? 1। अगर मैं 2 और 3 के बीच में पूछूंगा तो कितना इंटरवल मिला? 2 इंटरवल, तो n की वैल्यू क्या रखोगी? 2। तो 4 और 5 के बीच में पूछूं तो 10 और 11 के बीच में पूछूं तो पहले वाला रखना पड़ेगा। सुनाई दिया? ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। टफ क्वेश्चन है ये, आसान नहीं है, एकदम टफ क्वेश्चन है, समझ लेना, क्योंकि इतना समझना आसान नहीं है। मैंने समझाया है, इमेजिन करवाया है, अब इसको याद रखो नहीं तो फिर भूल जाएगा। जगलर प्रॉब्लम, कौन सा प्रॉब्लम? जगलर प्रॉब्लम में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट बताओ, कितने बॉल्स हवा में हैं उतने इंटरवल ऑफ टाइम मस्ट बी इक्वल टू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट। उससे एक तुम्हें क्या मिल जाएगा? इंटरवल, स्मॉल मतलब टी आ जाएगा। क्या मिल जाएगा? टी। अब उसके बाद चाहे जो पूछो, टी पूछो, पता चल गया तो बोला है 4th 5th में टेस्ट इक्वल टू UD प्लस हाफ एट स्क्वायर, मैन की वैल्यू 4 रख दो, टी की वैल्यू जो निकाला है वो रख दो, काम खत्म। और यू तो दिया ही था। सुनाई दिया क्या बच्चों? तो सबसे अच्छे क्वेश्चन कौन से बने? टफ क्वेश्चन है ये। क्या मैं मान के चलूं कि जगलर प्रॉब्लम आता है? बोलो बच्चों। चलो एक क्वेश्चन करके दिखाओ। दो क्वेश्चन कौन सा बनेगा? एक में क्या देगा? u, एक में क्या देगा? हाइट। ऐसा बोलेगा कि जगलर 7 पत्थर हवा में फेंकता है, हवा में 7 पत्थर, यानी टोटल कितने होंगे? 8। एक हाथ में होगा, उसको भूल जाओ। 7 पत्थर हवा में फेंकता है, अगर मैक्सिमम हाइट अचीव करता है 20 मीटर एक पत्थर, तो बताओ कि तीसरे चौथे के बीच का दूरी क्या होगा? समझ गए क्वेश्चन क्या है? तो कुल कितने पत्थर? 7 पत्थर। तो 7 पत्थर मतलब समझ गए? 7 रखोगे, एक को यहाँ रखोगे तो 1 2 2 4 2 6 और 1 7। तो 1 2 3 4 मैंने तीसरे और चौथे के बीच का फेंका है, पूछा है, इसका मतलब तीसरे चौथे का, यानी थर्ड इंटरवल में चली गई दूरी। सुनाई दिया क्या बच्चों? ऐसे तो करना है, आसान है ना? इमेजिन हुआ? चलो तो क्वेश्चन लिखो, लिखो क्वेश्चन लिखो। ए जगलर throws 7 balls in air. A juggler throws 7 balls in air up to maximum height of 5, 15, 25, 35, याद है सबको? 1 3 5 7 होता है ना? तो 1 3 5 7 बोलो।
40 नहीं 48 50 नहीं 7 है ना 48 45 हाँ 45 सही ना। तो मान लो मैं कहता हूँ अप टू हाइट 45 अप टू हाइट ऑफ 35 मीटर अप टू हाइट ऑफ 35 मीटर सुनाई दिया। हाँ ठीक है हाँ ठीक है ओके। अप टू हाइट ऑफ 35 मीटर फाइंड डिस्टेंस बिटवीन थर्ड एंड फोर्थ बॉल if बस हो गया उससे काम चल जाएगा। सुनो याद रहे कि मैं केवल हवा की बॉल की बात कर रहा हूँ। काउंटिंग किसकी होने वाली है? हवा में बॉल्स की। चलो पहले ड्रॉ करो, तुम लोग पहले ड्रॉ करो। 7 बॉल की बात कर रहे हैं तो ड्रॉ करो पहले। सात हवा में तो टोटल कितने हैं? 8 और 8 तो तुम कभी हवा वाले का सिमेट्री नहीं बनाना है, +1 लेके सिमेट्री बनाना है। ऊपर देखो ना, ऊपर देखो हवा में कितने हैं? 4 तो हमने 5 लेके सिमेट्री बनाया ना। तो सिमेट्री पे कैसे बनाना है? एक एक्स्ट्रा लेके जो हाथ में है ना। बोलो बच्चों। तो ये सबने बनाया, किसने बनाया? कितने लोगों ने बनाया ये वाला? 3-4 लोग, बाकी लोग गलत कर दिए। चलो सही है। अभी जितने हवा में है +1 लेके सिमेट्री बनाना है। सुनाई दिया? तो अब बताओ, इसको 1 कह रहे हो, इसको 2, इसको 3, 4, 5, 6, 7। अब देखो कितना बच्चों वाला क्वेश्चन हो गया। मैंने किसके बीच में पूछा था? कौन बताएगा दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है? 3 और 4 के बीच की डिस्टेंस बताओ। अरे देखो ना बच्चों, 3 और 4 के बीच की डिस्टेंस 0 है भाई, दोनों सेम हाइट पे है। तो देखो दोनों सेम हाइट पे नहीं है। और 2 और 5 भी 0 होगा। हाँ 2 और 5 के बीच में पूछे तो भी 0, 1 और 6 भी 0। सोचो ऐसे क्वेश्चन देता है, बच्चे दिमाग लगाते रहते हैं, बनाते नहीं हैं। उनको लगता है मैथ्स लगाओ। देखो जरा कितना आसान क्वेश्चन सुनाई दिया। सोचो बच्चों, यही तो कराता है क्वेश्चन, यही कराता है। वो दिमाग लगाता है, ये नहीं चाहता कि घिसे बच्चा बैठ के। कोशिश कर, वो चाहता है कि दिमाग लगाए। क्लियर सबको? तो देखो, देखना जरा। मान लो मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ। ये देखो, डिस्टेंस बिटवीन 3 and 4 विल बी 0। दूसरा, चलो 4 and 5 बोलो। तुम बताओ, रुको देखो, पहले देखो 4 and 5 के बीच की डिस्टेंस का मतलब क्या हुआ? ये देखो, इसको चलने के लिए कितने इंटरवल मिले? 7। बोलो, इसको चलने के लिए 6, 5, 4 और इसको। तो ये कौन है? डिस्टेंस कवर्ड इन व्हाट? 5 में से 4 वाले को माइनस करने से मिलेगा। तो डिस्टेंस कवर्ड इन 5th इंटरवल कौन सा मिलेगा? नहीं गलती कर दिया। नहीं गलती कर दिया। रुको 1 मिनट, आराम से। नहीं वैसा उल्टा हो गया। ये बताओ, ये ऐसे चलने के लिए तो ये मौका मिल रहा है ना, उधर से थोड़ी मिल रहा है। सॉरी बच्चों, सॉरी। इधर से थोड़ी मौका मिल रहा है। मौका तो ये मिल रहा है ना। तो इसको चलने के लिए कितना मौका मिला ही है ना। इसको चलने के लिए एक इंटरवल मिला कि नहीं? इसको चलने के लिए और इसको चलने के लिए मुझे कौन सा पूछा गया है? यानी 4 and 5 के बीच का। तो 4 को चलने के लिए कितने इंटरवल मिले? 3 और 5 को चलने के लिए इसका मतलब हमें क्या निकालना है? 4 में से 3 को माइनस करना है। डिस्टेंस कवर्ड इन 4 फिर से 4 को चलने के लिए कितने इंटरवल मिले? 3 5 को चलने के लिए कितने इंटरवल मिले? तो 3 में से 2 माइनस करने पे क्या मिलता है? डिस्टेंस कवर्ड इन 3rd इंटरवल। फिर से दोनों, इसको चलने के लिए 1 इंटरवल, 2 इंटरवल, 3 इंटरवल मिले कि नहीं? तो इसको चलने के लिए 4 को चलने के लिए कितने इंटरवल मिले?
और 5 को चलने के लिए तो इसका मतलब डिस्टेंस कवर्ड इन, सुना क्या बच्चों? फिर से देखो इधर देखो, इसको चलने के लिए एक इंटरवल में टाइम मिला कि नहीं? इसको टी और मिला और इसको टी और मिला, तो 4 को चलने के लिए 3t मिला कि नहीं? और 5 को चलने के लिए तो 3t में चली गई डिस्टेंस में से 2t में चली गई डिस्टेंस माइनस करने पे मिलेगा ना हमारा आंसर। तो क्या ये कह सकते हो कि विल बी इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड इंटरवल, है कि नहीं बच्चों? टफ हो गया क्या? समझ में आया? ऐसा पढ़ाई नहीं, पढ़ाई करोगे तो कुछ नहीं आएगा, क्योंकि पढ़ाई इन्वॉल्व नहीं करती ना चीज़ों में, दूर से दिखाती है कि वहाँ ये होता है। इन्वॉल्व नहीं होगे तो नहीं होगा ये क्वेश्चन, इन्वॉल्व होना है। अगला क्वेश्चन दूंगा, अपने मन से करना है, समझ गए? तो चलो ये बताओ क्या होगा। यू दिया होगा, क्या दिया है तुम्हें? मैक्सिमम हाइट। अच्छा, अब मैक्सिमम हाइट दिया तो और देखो, चलो अभी ध्यान देने की बात है। देखो अगर मैक्सिमम हाइट h दिया है तो तुम u बताओ किस वेलोसिटी से फेंका गया होगा। सुनो सुनो सुनो, इधर सुनो। एक पत्थर को अगर u वेलोसिटी से फेंकूं, इधर इधर इधर, एक पत्थर को u वेलोसिटी फेंकूं तो h हाइट तक जाए, मैक्सिमम कितनी हाइट तक जाए? कौन सा इक्वेशन लगेगा? h डिस्टेंस हाइट तक जाए, मेरी बात समझ में आ रही है? एक पत्थर को मैंने u से फेंका, टाइम दिया है क्या? फिर से सुनो, क्या कर रहे भाई? तो सुन ना भाई, एक पत्थर को u वेलोसिटी फेंके और h हाइट तक गया, तो इन दोनों को जोड़ने वाला फॉर्मूला बताओ। यही ना? फाइनल वेलोसिटी कितनी है? फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 0। टॉप पॉइंट पे 0 है ना? तो कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? पक्का? उससे क्या मिल जाएगा? हमें क्या दिया हुआ है? तो क्या मिल जाएगा? इनिशियल वेलोसिटी। क्या मिल जाएगा? मिल जाएगा ना? तो क्यों इनिशियल वेलोसिटी निकाल रहा हूँ? क्योंकि हमें जो चाहिए उसमें इनिशियल वेलोसिटी के बगैर फॉर्मूला लगेगा क्या? ut प्लस हाफ इट इसका लगेगा ना, मतलब बिना उसके तो नहीं लग पाएगा ना, u चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो गिवन है h गिवन है ना, तो h गिवन है तो मैं क्या कर दूँ? चलो फाइनल v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। तो हमारे u कितना आ गया? सुनाई दिया? बोलो बच्चों। और ये हाइट हमारी कितनी है देखो तो? 35 था ना? कितना आंसर आ रहा है? 700। कुछ अजीब आ रहा है, रुको कुछ और बनाते हैं जिससे आसान हो जाए। 45 कर लो, 45 कर लो, तब 900 आ जाएगा ना? कितना आ जाएगा? u equals to 30। हाँ, तब u 30 आ जाएगा मीटर पर सेकंड। सुनाई दिया क्या बच्चों? मैंने क्वेश्चन इसलिए बदला कि कैलकुलेशन आसान हो जाए। ठीक है, फिर से इसका मतलब क्या पता चल गया हमको? किस वेलोसिटी फेंका होगा कि हाइट इतनी गई होगी। सही है? अब मुझे डिस्टेंस कवर्ड इन बिटवीन ये वाला चाहिए, तो क्या करूं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन थर्ड इंटरवल, ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर 2n माइनस 1। u कितना आया था? 30 इंटू टी इंटरवल। ओ इंटरवल तो निकाला नहीं, इंटरवल भी तो निकालना है। yes sir कुल कितने इंटरवल्स? 7 7t इक्वल टू टोटल इंटरवल कितना है? या तो 2u/g कर दो, तो क्योंकि अब तो दोनों पता है तो अच्छा होगा कि 2u/g कर दें। 2u/g और 2u कितना है बच्चों? बाई g 10 ना? कितना आया आंसर? 6। तो t कितना हो गया? 6/7। t कितना हो गया? 6/7 ओके, तो ut 6/7 प्लस हाफ एक ही जगह पे क्या? माइनस g। 6/7 का बोलो
होल स्क्वायर, यही ना, इंटू 2 इंटू 3 माइनस 1। बस सॉल्व कर लोगे तो दोनों के बीच की दूरी आ जाएगी। सही है, बोलो कौन सा साइन? -10 कहाँ गया? किसमें बोल रहे? ये नहीं, वो नेगेटिव रखने के बाद सॉल्व करने के बाद आता है। ये फॉर्मूला dy/g कब आता है? हाँ, ये v इक्वल टू यू प्लस AD से आता है। v को हम 0 रख लेते हैं, u प्लस की जगह पे माइनस GT से आता है ना, तो ऑलरेडी माइनस रख के आता है, समझ गए? तो अब केवल वैल्यू रखनी है। सही है, ये क्योंकि ये फॉर्मूला है, इसमें तो पुट करना, वो फॉर्मूले से आता है और ये फॉर्मूला है। सुनाई दिया? एक बार सोचो, चलो टाइम ले लो। डिस्टेंस बिटवीन दो पर्टिकुलर बॉल्स के बीच में पूछेगा तो वो क्या करोगे? दो पर्टिकुलर बॉल्स के बीच में जब डिस्टेंस पूछेगा तो तुम ड्रॉ करोगे, तब समझ में आएगा। तो गलती हो सकता है, देखो ड्रॉ किया तब समझ में आएगा ना कि चौथे पांचवें में पूछा था तो 3 इंटरवल में से 2 इंटरवल बैलेंस करना है, यानी थर्ड इंटरवल में चले गए डिस्टेंस, नहीं तो गलती होती ना अभी हम लोगों की। तो मतलब ड्रॉ करके देख लोगे कि एग्जैक्टली कौन सा पूछ रहा है। सुनाई दिया के बच्चों? ऐसे हो जाएगा क्वेश्चन हो जाएगा, मान के चलो। यस सर। तो एक टाइप का क्वेश्चन ये होता है जगलर प्रॉब्लम, ठीक है? बोलो बच्चों, एक टाइप का क्वेश्चन क्या होता है? जगलर प्रॉब्लम। अगला एक टाइप और होता है, देखना, आगे बढ़े। अगला होता है, देखो बच्चों, अल्फा बीटा और लिफ्ट प्रॉब्लम। अल्फा बीटा या लिफ्ट प्रॉब्लम, ये क्या होता है? सुनो, हमेशा ये लिफ्ट की तरह क्वेश्चन बनाएगा, लिफ्ट की तरह। लिफ्ट सोचो, तुम ग्राउंड पे लिफ्ट पे चढ़ते हो यस सर। और किसी फ्लोर पे जाके छोड़ता है, तो वो क्या करता है? पहले कुछ देर तक एक्सीलरेट होगा, बोलो। यस सर। हो सकता है आगे कुछ देर तक कांस्टेंट वेलोसिटी चले, लेकिन हम वो नहीं कर रहे हैं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं। हम सीधा एक्सीलरेट हुआ और फिर किदा क्या हो गया? रिटार्ड हो गया। हम इसका क्वेश्चन कर रहे हैं कि कुछ देर तक एक्सीलरेट हुआ और फिर क्या हो गया? जब वो एक्सीलरेट हो गया तो एक्सेलरेशन था अल्फा, जब वो रिटार्ड हुआ तो रिटार्डेशन था बीटा। समझ गए? इसके अलावा वो क्या देगा? कोई एक चीज और देगा। क्या एक चीज देगा? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड या तो देगा, या टोटल इंटरवल ऑफ टाइम जितनी देर तक ये हुआ देगा, या मैक्सिमम वेलोसिटी देगा। तीनों में से कोई एक देके, मैक्सिमम वेलोसिटी एक देके दूसरा पूछेगा। चलो बच्चों बताओ, फिर से चलो बताओ, क्वेश्चन क्या था? लिफ्ट प्रॉब्लम। क्या प्रॉब्लम? और लिफ्ट की प्रॉब्लम क्या होती है बताओ जरा, क्या होती है? किसी एक जगह से एक्सेलरेट होगा, क्या होगा? स्पीड बढ़ेगी ना, फिर एक टॉप वेलोसिटी लेके फिर क्या करने लगी? रिटार्ड, क्योंकि तुम्हें उतारना है अगले फ्लोर पे, तो रिटार्ड होके 0 पे आएगी, यानी 0 से शुरू होके 0 ही पे जाएगी, यही ना? 0 से शुरू होके, सुनाई दिया? क्वेश्चन क्या पूछ सकता है? कुछ एक देखे, देखो तीनों में 3 चीज है, वी मैक्स, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टोटल टाइम टेकन। इन 3 में कोई भी एक देके दूसरा पूछेगा, यानी क्या कह देगा? फिर से बोलो, अल्फा बीटा, और 3 में से कोई एक, या तो टाइम देके बाकी 2 पूछ लेगा, या कोई भी 2 देके, यानी अल्फा बीटा के साथ कोई एक देके बाकी 2 पूछ लेगा। क्वेश्चन समझ में आया? बस याद कर लो, बस याद कर लो कैसे क्वेश्चन बनेंगे। यानी तुम देखो बच्चों, कुछ नहीं करना है, तुम जाके वहाँ पे लिफ्ट पे खड़े हुए ग्राउंड पे, और तुम कैलकुलेट करना चाहते हो कि यहाँ का टाइम जब लिफ्ट चला तब से शुरू किया और जाके 4th फ्लोर पे रुक गया तब तक का टाइम नोट कर लिया, यानी तुम्हें क्या मिल गया? टोटल टाइम। क्या मिल गया? एक्सीलरेट कितने से होगा वो दिया होगा, लिफ्ट में लिखा है कि एक्सीलरेट कितने से हो रहा है,
तो तुम्हें क्या मिल गया? अल्फा। और रिटार्ड कितने से होगा? जी भी हो सकता है। नहीं दिया तो क्या लोगे? ग्रेविटी। भाई नहीं दिया तो क्या लोगे? कि ग्रेविटी से रिटार्ड हो रहा है, और दिया तो अच्छी बात है। इसका मतलब तुम्हें क्या क्या मिल गया? अल्फा, बीटा और टोटल टाइम। क्या क्वेश्चन पूछेगा? फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। क्या पूछेगा? या और क्या पूछेगा? फाइंड मैक्सिमम वेलोसिटी एक्वायर्ड। फाइंड यानी वेलोसिटी बढ़ते जाएगी, एक टाइम पे मैक्सिमम हो जाएगी और फिर घटते घटते जीरो होगी, यही होगा ना? तो मैक्सिमम वेलोसिटी। तो क्या क्वेश्चन बनेगा, समझ में आ गया? काम खत्म करो, काम खत्म करो, फील कर लो, काम खत्म करो, फील करो इस चीज़ को। मैथ्स नहीं, फिजिक्स नहीं है, तो मतलब यहाँ पे पढ़ नहीं रहे हैं, हमारे सामने प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे सामने प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। सुनाई दिया? ठीक है बच्चों? तो हुआ ये, मैंने कहा कि तुम, ये लिफ्ट है, यहाँ पे खड़े हो, पहले ये अल्फा से एक्सीलरेट होता है कितने देर तक? अल्फा से एक्सीलरेट होता है कुछ देर तक, बोलो। फिर बीटा से रिटार्ड होता है कुछ देर तक, बीटा से रिटार्ड। बीच में उसकी वेलोसिटी v मैक्स होती है। टोटल टाइम कितना लेता है? t, और टोटल डिस्टेंस कितना चलता है? s। तो इसी में हमें रिलेशन पढ़ना है। तो मैंने उसका ग्राफ बना लिया, वो ग्राफ देगा या नहीं देगा अलग बात है, हमने बना लिया, क्योंकि मैंने कहा जब भी कॉम्बिनेशन ऑफ मोशन है तो क्या करते हैं हम लोग? ग्राफ बनाते हैं। बोला था मैंने, जब भी कॉम्बिनेशन, तो ये कॉम्बिनेशन है ना अल्फा और बीटा का, बोलो बच्चों। बस ये है तुम्हारा काम। क्वेश्चन समझ में आ गया? अब सुनो, मैं पहला काम जो कर रहा हूँ वो ये है कि इस टाइम को t1 मान लेता हूँ और इस टाइम को t2 मान लेता हूँ। तो v मैक्स अपॉन t1 कौन बताएगा कितना होगा? v मैक्स अपॉन t1 एक्सेलरेशन, और वो कितना दिया है? अल्फा। तो अल्फा आ गया कि नहीं इससे? बोलो बच्चों। अच्छा, इससे t1 कितना आ गया बच्चा? v मैक्स अपॉन इक्वेशन 1। जरा दूसरे वाले से बताओ तो, v मैक्स अपॉन, ये रिटार्डेशन है ना बीटा, तो इसे t2 कितना आ गया? इक्वेशन 2 आ गया। लेकिन तुम्हें एक चीज दिया है, क्या दिया है बच्चों? ये तो दिया है, तो क्यों ना हम इसमें रख दें? तो t1 की वैल्यू बताओ। v मैक्स कॉमन आ जाएगा और क्या बच जाएगा ब्रैकेट के अंदर? बचेगा ना, इक्वल टू क्या हो गया? यही ना? अब सुनना बच्चों, सुनना, ये तो 1 अपॉन r1 प्लस 1 अपॉन r2 इक्वल टू 1 अपॉन r इक्वलेंट की बात कर रहा है कि नहीं? बोलो बच्चों, बोलो। तो क्या वैसा ही इसको मैं 1 अपॉन a इक्वलेंट मान लूँ? अरे भाई 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा, 1 बाई a इक्वलेंट मान लो, एक्सेलरेशन है ना, मान लो। अरे जैसे रेजिस्टेंस को हम लोग 1 बाई r1 प्लस 1 बाई r2 इक्वल टू 1 बाई r इक्वलेंट मान लेते हैं, वैसे अल्फा को 1 बाई a इक्वलेंट मान लेते हैं। कोई दिक्कत? ऐसा करने से मुझे याद हो जाएगा कि 1 बाई a इक्वलेंट इक्वल टू 1 बाई r1 प्लस 1 बाई r2, जैसा था वैसे 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा होगा। बोलो बच्चों, इनटू v मैक्स मस्ट बी इक्वल टू, इससे मुझे कुछ मिला, v मैक्स इक्वल टू a इक्वलेंट इनटू t। अरे बोलो बच्चों, यही मिला ना? बोलो बोलो। और ये हो गया एक। अब एरिया बताओ, इस ट्रायंगल का एरिया बताओ। और एरिया क्या देता है वीटी ग्राफ का? डिस्टेंस, यानी टोटल डिस्टेंस ट्रेवल निकालें तो क्या निकाल दें? वीटी ग्राफ का एरिया क्या देगा? डिस्टेंस है ना, डिस्प्लेसमेंट है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ बच्चों? डिस्प्लेसमेंट बोलो, डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया?
नहीं, हाफ में ग्राउंड से फोर्थ फ्लोर पे चले गए, जीरो डिस्प्लेस हुए, नहीं आया, वेलोसिटी जीरो है वो, डिस्प्लेसमेंट नहीं। नीचे चल के टॉप पे गया है, रुका है वो, वेलोसिटी जीरो है वो, कंफ्यूज मत हो जाओ। अरे वेलोसिटी जीरो है बच्चा, डिस्प्लेसमेंट नहीं जीरो है वो, वीटी ग्राफ है वो, पक्का। तो क्या होगा डिस्प्लेसमेंट? हाफ बेस इनटू हाइट, यही ना। बेस क्या है? बहुत बढ़िया, टी टी टी, टोटल टी ना। और टोटल हाइट क्या है? वी मैक्स ना। लेकिन वी मैक्स तो हमें पता है, हाफ ए इक्वलेंट इनटू, यही आया ना। अच्छा, बहुत बढ़िया। एक चीज़ और बताओ तो, अगर मैं पहले वाले से, ये क्वेश्चन 1, ये क्वेश्चन 2, पहले वाले से टी की वैल्यू उठा के दूसरे में रख दूँ तो टी की वैल्यू कौन बताएगा? मैं कुछ और चाहता हूँ। ये एस है ना, बोलो बच्चों। तो मैंने क्या किया, ये वही कहूँ कि ये क्या आ गया, एस, यही ना बच्चों। हाँ, तो एस इक्वल टू हाफ ए, और टी की वैल्यू बताओ। कुछ भी करते रहते हैं, कुछ पता ही नहीं है क्या करा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। ए से एक कट गया, एक, यही ना। थोड़ा और अच्छे से लिखें इसको। ज़्यादा अच्छे से अब लिख दिया है। कुछ समझ नहीं है, अब दिमाग लगाएंगे। चलो बताओ, क्वेश्चन क्या था? अल्फा से एक्सीलरेट और बीटा से रिटार्ड होके टोटल टी टाइम एस डिस्टेंस वी मैक्स वेलोसिटी कवर करता है, यही ना। हमें चाहिए इनमें रिलेशन। तो पहला रिलेशन देख के तुम्हें क्या लग रहा है? जरा तीनों रिलेशन देख के मुझे बताओ तो क्या याद आता है? कौन सा गाना? तीनों रिलेशन देख के गाना बताओ, कौन सा याद आता है? हाँ, कुछ ऐसा याद आ रहा है कि हमको कुछ नहीं आता है, ऐसा वाला? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अरे ये v इक्वल टू यू प्लस ए टी है, यू नहीं है। ये s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, यू नहीं है। और ये v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s है, यू नहीं है। देखा गाना दिख रहा है कि नहीं? अब ऐसे ही गाना ढूंढना होता है। दिमाग देखो उसको, इसका मतलब ये फॉर्मूला हमें अलग से नहीं रटना है, ये तो फॉर्मूला हमें पहले से पता है। सुनाई दिया? देखो उसको, देखो फिर से देखो। इसका मतलब ये अजीब सा क्वेश्चन हम ऐसे ही याद कर लेंगे। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर और v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस एस, जहाँ पे u कौन है? जीरो। a कौन है? a इक्वलेंट, इसको निकालेंगे कैसे? 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इक्वल टू 1 बाई ए इक्वलेंट। और t कौन सा लेंगे? टोटल टाइम। v कौन सा लेंगे? v मैक्स, बोलो। और s लेंगे टोटल डिस्टेंस। यानी हमें मैक्सिमम वेलोसिटी, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड और टोटल टाइम में डायरेक्ट एक रिलेशन मिल रहा है भाई। जो डिराइव भले ही हमने किया हो कैसे भी, लेकिन रिजल्ट तो एकदम आसान से आ रहा है ना। v इक्वल टू यू प्लस ए टी, s इक्वल टू, बोलो बच्चों। तो गाना कब सुनाई देता है बताओ? तो दिमाग लगाओ तो गाना सुनाई देता है, नहीं तो गाना कैसे थोड़ी सुनाई देगा। तो इतना बड़ा डेरिवेशन एक लाइन में खत्म हुआ, बोलो। यस। अभी तुम डूब गए थे ना, अभी समझ नहीं आता क्या करा रहे हैं सब, पर अचानक अभी क्या हुआ? अरे वाह, ये तो बहुत आसान। तो फिर से सुनो, कुल मिला के कॉन्सेप्ट ये है कि हम पढ़ रहे हैं लिफ्ट प्रॉब्लम। सुनो, जैसे ऐसे, इधर देखो, मैंने एक पत्थर उठाया, अरे बोलो, थोड़ा हाथ पकड़ना जाए इसलिए धीरे फेंक रहा हूँ, उठा के फेंका। तो मैंने क्या किया? यहाँ से यहाँ तक एक्सीलरेट किया कि नहीं?
और जैसे ही छोड़ा अब क्या होने लगा? तो ये एक्सेलरेशन है अल्फा, और उसके बाद कौन है? बीटा। जी, है कि नहीं? अब मैं कहूँ कि टोटल टाइम ऑफ लाइट, ऊपर उठने का टाइम, ऊपर तक जाने का टाइम दे दिया 3 सेकेंड 4 सेकेंड, तो बताओ मैक्सिमम वेलोसिटी कितने एक्वायर करेगा, टोटल हाइट कितना एक्वायर करेगा? सिंपल, ये मैं दे दूँ एक्सेलरेशन। अरे समझे कि नहीं? अरे जैसे लिफ्ट में पहले एक्सीलरेट हुआ फिर रिटार्ड हुआ, वैसे यहाँ पे ये एक्सीलरेट हुआ और फिर क्या हुआ? रिटार्ड। तो अल्फा दे दूँ, ग्रेविटी तो पता ही है, अल्फा ग्रेविटी पता है, मैक्सिमम वेलोसिटी देके टाइम पूछ लूँ, हाइट पूछ लूँ, या मैक्सिमम हाइट देके टाइम और वेलोसिटी पूछ लूँ, जो भी पूछूँ। तुम समझ गए क्वेश्चन क्या है? बुलेट का जो बंदूक होती है उसकी, बंदूक मैंने मारा, तो बंदूक मारा तो क्या हुआ? वहाँ पे ब्लास्ट हुआ ना, तो ब्लास्ट हुआ तो क्या हुआ? गैस, ब्लास्ट में गैस निकलती है ना, हॉट एयर, बोलो, जो उसको क्या करती है? ब्लास्ट करती है, तो ऐसे धक्का देती है। तो बंदूक में नोजल में, मतलब बैरल में क्या हुआ? हाई प्रेशर पे गैस ने गोली को क्या किया? हिट किया। क्या कहता है बंदूक में क्या होता है पता है ना? गोली के पीछे पोटास लगा रहता है, और वो उसको धीरे से कोई चीज़ मारती है ऐसे, तो वो ब्लास्ट कर जाता है, और जैसे वो ब्लास्ट करता है वो जल जाता है, आसपास के एयर को गर्म कर देता है। तो आसपास के एयर को क्या करता है? ढेर सारा वॉल्यूम बढ़ा देता है, उसका वॉल्यूम बढ़ा देता है, तो उसको थ्रस्ट लगता है। क्या लगता है? थ्रस्ट। और थ्रस्ट लग के बाहर निकलता है, उसके बाद हवा में चला जाता है। तो क्या हुआ? अंदर ब्लास्ट से लेके बैरल से निकलने तक बॉडी क्या हुई? एक्सेलरेट, अल्फा। और उसके बाद अगर जब हवा में फेंका तो उसके बाद क्या होगी? रिटार्ड। अरे कुछ समझ में आया? बोलो बच्चों। तो ये ब्लास्ट होने का अल्फा दिया होगा, अंडर ग्रेविटी क्या हो गई? बीटा। अरे हुई ना, दो चीज मिल गई, अल्फा बीटा, तो अल्फा इक्वल मिल गया। अब बाकी कुछ भी दे दे, टाइम फ्लाइट देख के मैक्सिमम वेलोसिटी पूछ ले, हाइट पूछ ले, हाइट देख के मैक्सिमम वेलोसिटी टाइम पूछ ले, जो पूछे उसे क्या फर्क पड़ता है? दो चीज तो समझ में आ गई। आए समझ में क्वेश्चन कैसे बनते हैं? क्या क्या एग्जाम्पल दिया मैंने? हम जो पत्थर फेंकते हैं तो ऐसा करते हैं, है ना, यहाँ से यहाँ तक एक्सीलरेट और उसके बाद रिटार्ड। समझे? बंदूक एक्सीलरेट रिटार्ड, लिफ्ट एक्सीलरेट रिटार्ड, कोई भी क्वेश्चन ऐसा ही सुनाई दिया तो नाम अल्फा बीटा प्रॉब्लम है। तो ज़्यादा अच्छा कौन है? लिफ्ट प्रॉब्लम की अल्फा बीटा? बंदूक प्रॉब्लम लिख दूँ, गन प्रॉब्लम जैसा बोलो। ये बुक में नहीं मिलेगा अल्फा बीटा, वो तो मैंने नाम लिखा है, याद हो जाए तुम लोगों को। सही याद हुआ? चलो चलो चलो। तो गन में क्या होता है देखो, ये जो बैरल होता है ना, बैरल जो गोली है, ऐसे देखो सुनो, गोली है, इसके भी अंदर पोटास रहता है, पोटास मतलब ब्लास्ट करने के लिए कुछ चीज़। यहाँ पे कोई चीज़ थोड़ा सा हिट करता है, जैसे हम लोग ऐसे दबाते हैं ना, तो वो थोड़ा सा हिट करता है बस यहाँ पे। जैसे हिट करेगा फट से यहाँ पे ब्लास्ट हो जाएगा, एयर बहुत तेज़ी से गर्म होके क्या हो जाएगी? ढेर सारा प्रेशर लगाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक बॉडी क्या करेगी? एक्सेलरेट। और आगे मान लो हवा है, ऊपर छत ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, तो यहाँ पे क्या करेगी? रिटार्ड। सुना क्या सबने? तो ये अल्फा वो बीटा। तो ये गन की प्रॉब्लम भी यही है। पहले KVPY होता था, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना। ISC बेंगलोर सुना है तुम लोगों ने? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर, वहाँ के लिए होता था। सही है? ये क्वेश्चन आया था 2023 में, 2022 में ये क्वेश्चन आया था, उसमें यही वाला। समझ गए? तो मैंने उसी समय पढ़ाया था बच्चों को, लेकिन जाके उनको याद नहीं आया कि यही वाला है। यही तो दिक्कत है सारा, याद नहीं आता है। मैं पढ़ा के भेजा था और फिर भी याद नहीं आया उनको। सोचो, बहुत दिक्कत है भाई, बहुत दिक्कत है। चलो, जगलर प्रॉब्लम और अल्फा बीटा प्रॉब्लम समझ गए? तीसरा, टैप, नल। नल से ये नल है, यहाँ से ड्रॉप गिर रहा है बच्चों। क्या गिर रहा है? ड्रॉप।
और कोई पढ़ाने वाली चीज़ नहीं है, बस पढ़ा रहा हूँ इसलिए कि तुम्हें आइडिया हो, याद हो जाए। सही? सुनो, देखो, ये काउंटिंग की बात है। कई बार क्वेश्चन लिखने वाला इसको 1 कहता है, तो इसको 2 कह देगा, 3 कह देगा, 4 कह देगा, एंड सो ऑन। होगा कि नहीं? काउंटिंग की प्रॉब्लम है यहाँ पे। किसकी प्रॉब्लम है? और कभी कभी इसको 0 कह देगा तो इसको 1 कह देगा, इसको 2 कह देगा, इसको 3 कह देगा। और कभी कभी बच्चों उल्टा इसको n कह देगा, तो इसको क्या कहेगा? n-1। यानी सबसे पहले वाले जो नीचे है उसको 1 कहेगा। सुनाई दिया? तो अगर मैं बोलूं कि इनके बीच की दूरी क्या होगी, तो क्या ये डिस्टेंस कवर्ड इन 1 इंटरवल नहीं है? बोलो बच्चों। और इनके बीच की दूरी क्या होगी? इधर देखो तो, यही ना? ये थर्ड कहाँ से आ रहा है? यहाँ नीचे से आ रहा है ना, ये देखो तो जरा। ये सेकंड कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है ना। और यहाँ पे वर्स कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है ना। पता नहीं क्या बोलते रहते कहाँ से आ रहा है। लेकिन इसका बताओ तो, ये कौन है? क्या है ये? डिस्टेंस कवर्ड इन व्हाट? फर्स्ट, है कि नहीं? अरे बोलो बच्चों, ये कौन है? डिस्टेंस कवर्ड इन। ये कौन है? ये कहाँ से आ रहा है? ऊपर से। वहाँ पे नीचे से आ रहा है ना काउंटिंग में। यहाँ से कहाँ आ रहा है? सुनाई दिया? बोलो। तो अगर मैं इसमें कहूँ कि डिस्टेंस कवर्ड इन 20 एंड 21 ड्रॉप, तो कौन सा निकालोगे? 20th निकालोगे। बहुत बढ़िया। और इसमें कहूँ डिस्टेंस कवर्ड इन 20 एंड 21, तो क्या निकालोगे? 21 इंटरवल। बस इतनी सी बात है, काम करो। यानी काउंटिंग के हिसाब से एंड बदल दूंगा। सुनाई दिया क्या क्वेश्चन है ये? तो टफ तो नहीं है, तो आसान है। अरे बोलो, यहाँ पे क्या खास बात है? जब मैं ये करूँगा, ये सेकंड केस, तो इसमें मैं लॉजिक डेवलप करूँगा अपना। देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, लॉजिक अपना डेवलप करूँगा। कैसे? ऐसे सोच के कि 1 और 2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 इंटरवल, 2 और 3 के बीच में डिस्टेंस है वो 2 इंटरवल, 3 और 4 के बीच में डिस्टेंस है वो 3rd इंटरवल। यानी कौन डिसाइड कर रहा है? पहला वाला। कौन डिसाइड करा रहा है? पहला वाला। सुना गया? बोलो बच्चों। ये है। तो सुनाई दिया? लेकिन इसमें यानी कौन सा देखा जा रहा है? कौन सा देखा जा रहा है? पहला, पहले। तो 40, 41 के बीच में 48 इंटरवल। यानी वो जो 40 नहीं देखने जाओगे तुम, ट्रेंड ऊपर से देखोगे और सीधा एक्सटेंड कर दोगे उसके लिए। मेरी बात समझ में आई? ट्रेंड कहाँ से देखोगे? ट्रेंड ऊपर से, और एक्सटेंड कर दोगे उसके आगे। सुनाई दिया बच्चों? जबकि यहाँ पे यहाँ पे सेकंड वाला बात वाला बताएगा कि समझे कि नहीं। तो ये कोई पढ़ाने वाली चीज है क्या? ये तो कॉमन सेंस की चीज है। बोलो, तो पढ़ा क्यों रहा? कॉमन सेंस है ही नहीं आजकल, इसलिए बताना पड़ रहा है कि है। जैसा बोलो तुम लोग, मान लो मैं है, नहीं है? चलो, तो ये समझ में आ गया जगह प्रॉब्लम। अच्छा, इसमें क्या होगा? ध्यान से, ये जो काउंटिंग नीचे से होगी तो इसको देखना। मान लो मैंने कहा ये 16th है। कौन सा है? मान लेते हैं ये 15th है, ये 14th है। यानी कहीं नीचे जाके क्या होगा बच्चों? 0 नहीं, 1 होगा ना। 0 तो नहीं हो सकता, 1 होगा ना। क्या होगा? 1। पक्का ना बच्चों? अब सुनना, बस ये वाला ध्यान रख लो, काम खत्म हो गया। बस 3 यही बड़ी चीज़ थी। उसके अलावा तो फिर क्वेश्चन करेंगे, और हर क्वेश्चन कुछ ना कुछ सिखाता है। देखो, अंडर ग्रेविटी के क्वेश्चन ही अच्छे हैं, तुम देख रहे हो ना। मैंने एक दिन में ख़त्म किया हम लोगों ने। कौन सा? वो जो सबसे टफ था, डिफरेंशियल इंटीग्रेशन। ग्राफ भी 2 दिन पढ़ा है। ग्राफ नहीं पढ़ाना होता तो ग्राफ का जो क्वेश्चन है वो तो 2 दिन मैक्सिमम। एवरेज भी 1 दिन पढ़ा है या 2 दिन पढ़ा है कि नहीं? लेकिन ये 3-4 दिन से चल रहा है, जबकि ये 9th में पढ़ के आते हो। समझ गए?
ये टफ नहीं होता, लेकिन इक्वेशंस बनाना पड़ता है, टफ थोड़ा कर देता है लैंग्वेज वाइज। तो ज़्यादा मेहनत किस पे करनी है? इस पे ज़्यादा मेहनत इस पे करनी है, लॉजिक वाले क्वेश्चन बनते हैं इस पे। तो सुनना, ये देखो बच्चों, बताओ इधर देखो, अगर मैं कहूँ 14 एंड 13 के बीच का डिस्टेंस, काउंटिंग कहाँ से कर रहे हैं? नीचे से। और क्या पूछ रहा है? 13 एंड 14 के बीच का डिस्टेंस। तो बताओ 16th को चलने के लिए 16 माइनस 16 जीरो इंटरवल मिला, नहीं मिला क्या? बोलो बच्चों। 15 को चलने के लिए 16 यानी टोटल नंबर ऑफ ड्रॉप्स माइनस उसकी पोजीशन, कितना मिला? 1 इंटरवल मिला कि नहीं? 14 को चलने के लिए 2 इंटरवल मिला, कैसे पता चल रहा है? माइनस करके। सुना क्या सबने? तो बताओ 13 को चलने के लिए कितना मिला? 3t मिला। इसका मतलब इनके बीच की दूरी निकालने के लिए मैं क्या करूं? थर्ड इंटरवल में, यस, 3t में से 2t माइनस करनी पड़ेगी। तो 3t में से 2t माइनस किया तो कौन सा मिला? थर्ड इंटरवल में चले गए डिस्टेंस। सुनाई दिया? अरे ये कौन है? 3t में से 2t माइनस करोगे तो कौन सा मिलेगा? और 13 है और ये 12 मान लेते हैं, तो 13 के लिए कितना मिला? 3t। 12 के लिए कितना मिलेगा? 4t। तो 4t में से 3t माइनस करोगे तो कौन सा मिलेगा? ये डिस्टेंस कवर्ड इन फोर्थ इंटरवल। भूल गए क्या? 4t में से 3t माइनस करने पे कौन सा मिलेगा? डिस्टेंस कवर्ड इन फोर्थ इंटरवल। सुनाई दिया क्या बच्चों? टफ हो गया क्या? हो गया काम खत्म। समझे क्या? मुझे थोड़ा लगा कि लास्ट में थोड़े परेशान हो गए हो तुम लोग, लेकिन थोड़ा आज का टफ था। मतलब इसका सबसे टफेस्ट क्वेश्चन है ये सब। तुम टफेस्ट मतलब समझ रहे हो ना, टफ नहीं होता है, समझ आना मुश्किल होता है, थोड़ा सा ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ता है और कुछ नहीं। कौन है भाई? कौन सा क्वेश्चन है ये? मोशन इन 2D। हमें तो 1D चाहिए ना। मेंस काइनेमेटिक्स का पहला लाइन क्या है मेरा? ये कराया था क्या मैंने तुम लोगों को? काइनेमेटिक्स का जो नोट दिया है 10-12 पॉइंट बना के बनाया ना, 10-12 पॉइंट। उसका पहला पॉइंट क्या है? ओके ओके ओके, मैं समझ गया। मोशन इन 1 डायमेंशन का, अरे मैंने जो बना के दिया है कहाँ गया वो? मैंने कहीं आज थोड़ा सा इधर उधर किया है, कहाँ चला गया?